आज के हिंदुस्तान में जहां लोगों को एक तरफ आतंकवादी टेररिज्म के नाम से मुसलमानों को खासकर बुलाया जाता है, उनकी तरफ नुक्ताचीनी की जाती है, उसी हिंदुस्तान में चंद मुसलमान ऐसे भी हैं, मैं कहूँगा कि तमाम मुसलमान ऐसे भी हैं जो मदारिस में, इस्लामिक स्कूलों में अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत देते हुए, झंडे को लहराते हुए वतन परस्ती की बातें करते हैं। आइए इसी का एक मुजाहरा आपको हम दिखाते हैं। हेलो, ये जी, हाँ जी। आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे बीच में आपको फ़ोन किया है सर। आपका नंबर मेरे को कहीं से मिला था। अभी मैं ये काफ़ी दिन से मैंने सोचा भी आपसे थोड़ी हेल्प ले लूँ। मैं बीच में काफ़ी आपको ट्राई करना चाह रहा था, आपका नंबर था नहीं सर। ये बनवाना था तो मैं वहाँ भी गया भी था, इंटरव्यू सब हो गया वो, लेकिन मिल नहीं रहा है। भाई साहब, पहले तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नहीं, आपका नहीं, आपको मेरा नंबर दिया किसने? आई एम सॉरी सर। और इसमें मैं क्या करूंगा? अगर नहीं हो रहा तो भैया मेरा क्या काम है इसमें? कहीं और ट्राई कीजिए आप। मतलब मैंने आपसे इसलिए फ़ोन किया था, मैंने तो आपको एक वजह से फ़ोन किया था सर। नहीं, मेरे पास क्यों फोन किया आपने? जो आपका काम नहीं हो रहा वो वहाँ जाके कराइए, मैं क्या करूंगा इसमें? नहीं सर, उन्होंने तो मना कर दिया है कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा इसमें? तो आप करा देते सर। नहीं, मैं नहीं करा सकता ना, ये जो काम जिसका है वही कराएगा, मैं नहीं करा सकता ये काम आपका। आप वहीं पे जाके ट्राई कीजिए। सर आई एम सॉरी बट सर कुछ ले दे के अगर आप। ये क्या बदतमीजी है? क्या ले दे के? जो काम मेरा नहीं है उसके लिए मेरे को फोन कर रहे हो? मेरा सर नंबर कुछ ले पैसे लिया मैं कहीं अगर से? आपके घर पहुंचवा दूं, मतलब आज ही पहुंचवा दूं, अबे मतलब। गधे साले, तू मेरे को रिश्वत दे रहा है? तेरे को पता है तू क्या बात कर रहा है? सर 2 मिनट के अंदर अंदर करवा सकता हूँ मैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी रिश्वत की बात करने की मेरे से? सर क्योंकि आप सरकारी एम्प्लॉय हो इसलिए मैंने रिश्वत की बात कर ली। तो क्या 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 सारे सारे सरकारी एम्प्लॉय रिश्वत देते हैं? तो फिर ये कैसे हो गया कि हर मुसलमान टेररिस्ट हो गया? तो फिर ये कैसे आपने पोस्ट कर दिया कि हर मुसलमान टेररिस्ट होता है, इनको देश से निकाल दो? आपके बताने से पहले ही मैं इस बात को मानता हूं कि हर सरकारी आदमी रिश्वत नहीं लेता। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूं सर कि रेडियो पे आने के बाद मुझे इस तरह की बातें करनी पड़ रही हैं। जब मैं आया था ना रेडियो में, तो मैंने ये सोचा था कि सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी अच्छी बात है आपकी कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप रिश्वत से नफरत करते हैं, जो कि करनी भी चाहिए। लेकिन इतनी ही नफरत एक दूसरी कम्युनिटी से, जो कि आपके साथ रह रही है, जो आपके साथ रहती थी और रहेगी। साहब, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुझे लगा कि मैं इस तरह आपको समझाऊंगा तो शायद आपकी समझ में आ जाए। नाज़रीन, आज हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल होने का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी मुसलमान पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। मुसलमान यहाँ पर कर्जदार नहीं बल्कि हकदार है। जिस दिन हुकूमत ये बात को जान लेगी, वो लोग जो हम पर तंज करते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, टेररिस्ट है, जब उनके दिमागों से, जहनों से ख्यालात निकल जाएंगे, तब हमें महसूस होगा कि हमें पूरी तरह से आज़ादी मिल गई है।